नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो। आज एलईडी टीवी का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताता हूं। अगर इस वर्किंग प्रिंसिपल को आपने समझ लिया तो एलईडी टीवी में कभी नहीं उलझेंगे। कैसा वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर यह काम करती है। देखिए, एलईडी टीवी में 4 भाग: पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, बैकलाइट और पैनल। पावर सप्लाई ने मदरबोर्ड को चलाया, मदरबोर्ड ने पैनल को चलाया। पीछे से चलने के लिए रोशनी चाहिए, तब चित्र दिखाई दे तो बैकलाइट लगा दी। अब ये बैकलाइट कैसे चलेगी, मदरबोर्ड कैसे चलेगा, पावर सप्लाई कैसे चलेगी और पैनल कैसे चलेगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। तो देखिए, 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई के अंदर आए। मैं आपको एक पावर सप्लाई का चित्र दिखाता हूं। ये सर्किट, इसको समझिए, ये क्या है। ये बूस्ट सर्किट है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला सर्किट। तो वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जाता है, पूरी एलईडी में वोल्टेज का बढ़ना घटना यही चलता है दोस्तों। अगर हमें ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाए तो आप एलईडी टीवी के मास्टर बन चुके होंगे। इसको समझिए, कैसे समझते हैं। देखिए, 12 वोल्ट आए, 12 वोल्ट पर हमने एक कॉइल लगा दी। कॉइल से निकलकर 12 वोल्ट आगे गए तो 12 यहाँ थे, 12 ही आगे पहुंचे। इस पर एक डायोड लगा दिया तो डायोड का सिद्धांत होता है 0.7 वोल्ट को वो कम कर देता है। तो 12 की जगह 11.3 आ गए। अब इसका नाम तो है वोल्टेज बूस्टर, यानी बूस्ट करना है, बढ़ाना है। हमें यहाँ चाहिए 12 वोल्ट से बड़े हुए। मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ 24 वोल्ट या 48 वोल्ट या 36 वोल्ट। अब इतने वोल्ट कैसे बढ़ाएं, 12 से 3 गुना 4 गुना कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें एक जुगाड़ लगानी होगी। एक ये माइनस, ये प्लस। 12 वोल्ट आए, कॉइल में गए, कॉइल से एक डायोड में गए और डायोड के बाद बाहर हो गए। अब देखिए, इसका क्या सिद्धांत है। हम क्या करेंगे, इसमें जुगाड़ लगाते हैं। एक कैपेसिटर लगा दिया हमने 12 वोल्ट पर और एक कैपेसिटर लगा दिया आउटपुट पर, जहां हमें वोल्टेज चाहिए। तो यहां से ये 12 वोल्ट फिल्टर होकर कॉइल में गए, कॉइल से डायोड में गए और डायोड से बाहर निकल गए। यहां से वापस नहीं आएंगे क्योंकि डायोड में तीर का निशान आगे की ओर है और पीछे से रोक है, उधर से वापस नहीं आएंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां प्लस पर ये कॉइल लगी है। अब हमने एक स्विच लगा दिया, ये है स्विच। इस स्विच को क्या करना है, हमें प्लस और माइनस पर स्विच लगाया और इसको हमें एक बार पुश करना है। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे और यहां से आया इसमें प्लस और यहां से पहुंचेगा माइनस, तो ये कॉइल हीट होगी। आपने देखा होगा, घरों में हम हीटर जलाते हैं, एक कॉइल है, कॉइल का एक सिरा बिजली में इस तरफ लगाए और दूसरा सिरा दूसरे पर लगाए, दोनों पर लगा देते हैं तो कॉइल गर्म हो जाती है। और अगर उस कॉइल को सीधा कर दे तो फ्यूज उड़ा देगी। तो यही काम इसमें है, इस कॉइल को सीधा कर देंगे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन हमने इस कॉइल को राउंड 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 कर दिया है। तो यहां से प्लस और माइनस जैसे ही मिलेंगे, यहां माइनस पहुंचा, यहां प्लस, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बना, हमने इस स्विच को एक बार दबाए तो कॉइल गर्म हो जाएगी। हम बार बार दबाएंगे, हम इसको दबाएंगे छुड़ाएंगे, दबाएंगे छुड़ाएंगे, दबाएंगे छुड़ाएंगे, पुश स्विच है ये। बार बार इसको प्रेस करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वोल्टेज बढ़ेगी। ये गुस्से में आएगी, ये वोल्टेज बढ़ाएगी। अब इधर जाने का तो रास्ता नहीं है, सामने ही भेजेगी। सामने भेजा तो 11.3 से बने, यहाँ 12, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 24, 30, 40 बढ़ते ही चले जाएंगे। जितनी तेजी से हम इसमें स्विचिंग कराएंगे उतनी तेजी से वोल्टेज यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ हमें वोल्टेज बढ़े हुए मिल जाएंगे। अब यहां लगा दिया है कैपेसिटर, तो ये वोल्टेज बढ़ने के बाद इसमें चार्ज हो जाएंगे, तो बहुत देर तक इसमें चार्ज बनेंगे। ये इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अगर हमने समझ लिया तो यही सिद्धांत पावर सप्लाई में चलता है। वोल्टेज को बढ़ाया जाता है पावर सप्लाई में। 220 वोल्ट एसी आए, उसको बढ़ाकर 300 करना है। 300 कर दिए, यानी यही सिद्धांत लगाया। एक कॉइल, एक डायोड, बीच में करा दी स्विचिंग। अभी आपको दिखाऊंगा ये पूरा सिस्टम। ये पावर सप्लाई का काम, फिर उसको कम करना है,
12 वोल्ट पे लेना है, 24 वोल्ट पे लेना है, 5 वोल्ट लेना है, 18 वोल्ट लेना है पावर सप्लाई से, तो यही सिद्धांत उल्टा करके लगा दिया, वोल्टेज को बक कर दिया, 12 वोल्ट बना दिए। 12 वोल्ट बनने के बाद मदरबोर्ड में चले गए। अब मदरबोर्ड में क्या होगा, मदरबोर्ड में भी 12 से बनेंगे 5, 3.3, 1.8, 1.2, कम 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 कम। कैसे बनेंगे? इसी सिद्धांत से बनेंगे। यही सिद्धांत सभी जगह काम करेगा। इसी प्रोसेस ने पावर सप्लाई में वोल्टेज को बढ़ाया, इसी प्रोसेस ने मदरबोर्ड में वोल्टेज को घटाया। अब मदरबोर्ड चल गया, मदरबोर्ड से चलाना है हमें बैकलाइट। मदरबोर्ड में 12 वोल्ट है, बैकलाइट चलेगी 48 वोल्ट से, 50 से, 100 से। अब कैसे बनाएं? फिर वही सिद्धांत, कॉइल डायोड दोनों के बीच में स्विचिंग कराएंगे। अब स्विच तो हमने ये लगा दिया, इस स्विच को कौन दबाएगा? तो इसको हटाकर इसकी जगह लगा देते एक मॉसफेट। ये लगा दिया मॉसफेट। इस मॉसफेट से स्विचिंग होगी। अब इस मॉसफेट को कौन संकेत देगा कि कितनी बार इसको स्विचिंग करना है? तो यहां लगा दी PWM IC। देखिए पूरा सिस्टम समझिए। ये PWM IC लगा दी। PWM IC का एक कनेक्शन इसको दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, PWM IC को ग्राउंड कर दिया और PWM IC पे यहां से स्टार्टअप सप्लाई दे दी, एक रेजिस्टेंस लगा। अब ये PWM IC को सिग्नल कहां से मिले, कहां से संकेत मिले? तो यहां से एक फीडबैक बना दिया और यहां एक ऑप्टो कपलर लगा दिया, एक TL 431 लगा दिया और ऑप्टो कपलर ने इसको संकेत दिया, यहां से इसको संकेत मिला। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है बताऊंगा आपको। अब ये वोल्टेज बढ़ाने का सिस्टम हमें समझ में आ जाए, यहां से फीडबैक जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने का सिस्टम अगर हमें समझ में आ गया तो पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का EMI सर्किट है। इसमें 220 वोल्ट AC आए, 220 वोल्ट AC पहुंचे, यहां शुद्ध हुए, DC बने, DC 220 के बाद में फिर कंडेंसर लगा दिया गया तो ये चार्ज होकर 300 वोल्ट बना। 300 वोल्ट बनने के बाद अब इसका क्या होगा देखिए। ये EMI सर्किट में 300 वोल्ट बन चुके हैं। यही 300 वोल्ट इस कॉइल में गए, जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि इस कॉइल में जाएंगे, कॉइल के बाद डायोड लगा होगा, मॉसफेट से स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद वही वोल्टेज बढ़ा कर देगा, घटा कर देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये 12 वोल्ट बन गए। सेम वही प्रोसेस चलता है, थोड़ा बहुत हेरफेर होता है। आप इस सिद्धांत को समझिए। आगे जैसे ही इसमें 12 वोल्ट बने, ये जी ने डायोड लगाकर, ऑप्टो कपलर लगाकर ये पूरा स्विचिंग सर्किट बनाया जाता है। तब यहां हमें बढ़े हुए वोल्टेज मिलते हैं या घटे हुए वोल्टेज मिलते हैं। इस तरह से ये पूरी पावर सप्लाई काम करती है। पावर सप्लाई चल गई, पावर सप्लाई ने 12 वोल्ट जनरेट कर दिए। अब ये 12 वोल्ट का क्या होगा आगे दिखा देता हूं आपको। ये पावर सप्लाई में AC 220 वोल्ट गए, इसने 12 वोल्ट DC निकाल दिया। अब ये 12 वोल्ट DC मदरबोर्ड में पहुंच गए, मदरबोर्ड एक्टिवेट हो गया। मदरबोर्ड के अंदर इन 12 वोल्ट का विभाजन हुआ, 12 बने मेन VCC, 12 से बन गए 5 गए बक कन्वर्टर, बक कर दिए 5 वोल्ट को, ये गए USB में गए और भी जहां जहां जाना था सभी जगह चले गए। 5 से बन गए 3.3 जो मेमोरी IC में चले गए, 5 से बन गए 1.8 जो रैम में चले गए और 5 से बन गए 1.2 जो प्रोसेसर के कोर वोल्टेज प्रोसेसर में चले गए। मदरबोर्ड पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। मदरबोर्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मदरबोर्ड से हमने जोड़ दिया LVDS केबल को। LVDS केबल ने पैनल को चलाया। अब देखिए जैसे इसमें 12 से कम हुए थे सारे वोल्टेज, यहाँ 12 से ज्यादा बढ़ेंगे। 12 से बन गए 15 AVDD, 12 से बन गए 27, 12 से बन गए -6, 12 से बन गए 3.3, 12 से बन गए 6, 12 से बन गए 7.5। AVDD, VGH, VGL, VDD, VCOM और HVDD ये सारे वोल्टेज का निर्माण हुआ इस पैनल में, स्केलर बोर्ड के अंदर। तो यहाँ भी वही सिद्धांत चलेगा। एक कॉइल, एक डायोड बीच में करा दी स्विचिंग, सारे वोल्टेज बढ़ गए। इस सिद्धांत को समझिए। और ये चित्र आ गए। अब इसमें चित्र दिखाई कैसे दें? पीछे से बैकलाइट तो जलानी होगी, तो बैकलाइट चलेगी 100 वोल्ट से। अब 100 वोल्ट कहां से लाएं? इस मदरबोर्ड में तो 12 वोल्ट ही है, तो यहीं से 12 वोल्ट इस बैकलाइट ड्राइवर को दिए
ग्राउंड दिया और अनेबल दिया, जैसे ही मिला। अब इसमें भी देखिए जो मैंने आपको सर्किट बताया था कि एक कॉइल, एक डायोड और बीच में मॉसफेट से स्विचिंग करा दी तो आउटपुट में बढ़े हुए वोल्टेज मिल गए। ये कॉइल, ये डायोड, ये मॉसफेट ने स्विचिंग कराई, ये PWM IC, यहां से बढ़कर वोल्टेज 100 वोल्ट बन गए। क्या अंतर है इसमें? जो मैंने बताया वही चीज मिलेगी आपको। तो आप उस सर्किट को समझिए। ये 100 वोल्ट आए, बैकलाइट जली, चित्र बने, हमें चित्र दिखाई दे गए। क्या मुश्किल काम है इसमें? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जो मैंने आपको सर्किट बताया स्टार्टिंग में, ये सर्किट, इसी सर्किट को समझिए। 12 वोल्ट गए, इस कॉइल में गए, कॉइल से डायोड लगाया, बीच में हमने स्विचिंग करा दी। स्विचिंग कराने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ से हमें बढ़े हुए वोल्टेज मिल गए। ये सारी चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा, आप एक बार ज्वाइन तो करके देखिए। LCD LED बच्चों का खेल बन जाएगी, ऐसे बनाना बताऊंगा आपको। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे बैकलाइट हो, चाहे पैनल हो, हर फॉल्ट आपको बनाना मैं खुद बताऊंगा कैसे बनाते हैं। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, मात्र 30 दिन मांगता हूं आपसे। 30 दिन में आप LCD LED के सुपर मास्टर बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन के लिए केवल 7 दिन, 7 दिन के लिए आप हमारे सेंटर पर आइए, शिवपुरी मध्य प्रदेश। 5 अप्रैल को आइए और आपको वो लाइव ट्रेनिंग देंगे जो आपने लाइफ में नहीं देखी होगी। चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, पैनल का हर फॉल्ट। अब देखिए मैं आपको एक और पैनल का फॉल्ट बनाने का तरीका देता हूं। मान लीजिए ये पैनल है, ये एक पैनल है। इस पैनल में ये चित्र आ रहे हैं। अब इसमें अगर एक खड़ी लाइन आ जाए तो ये लाइन कैसे हटेगी? बिना बॉन्डिंग मशीन के इसे कोई हटा नहीं सकता। मैं आपको बिना बॉन्डिंग मशीन के इसको हटाने का तरीका दूंगा, कैसे हटाया जाता है इसका लाइव वीडियो दिखाऊंगा आपको, कैसे बनाते हैं इसको। इसके अलावा CKV लाइन है, CKV लाइन यहां से गई, ये गई और यहां से गई ये। इस तरफ की CKV लाइन शॉर्ट हो गई, हमने इसको कट कर दिया, यहां से पैनल चल गया। यहाँ की शॉर्ट थी तो यहाँ से कट किया, यहाँ से चल गया। दोनों तरफ से अगर शॉर्ट है तब क्या करेंगे? मैं आपको दोनों तरफ से शॉर्ट पैनल को बनाने का तरीका दूंगा। शॉर्ट किलिंग मेथड कैसे लगाया जाता है, शॉर्ट किलर कैसे बनाते हैं, वो तरीका भी आपको दूंगा। और अब एकदम लेटेस्ट तरीका मैंने खोज लिया है कि बिना शॉर्ट किलर के दोनों साइड से पैनल शॉर्ट है, उसे हम बिना शॉर्ट किलर के कैसे हटाएं। बिना शॉर्ट किलर और बिना रिस्क के इस पैनल को कैसे बनाएं, वो तरीका आपको मिलने वाला है। पैनल का ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होगा जो आप ना बना पाए। हर फॉल्ट बनाने का तरीका दूंगा एकदम लाइव, हम आपके दिमाग में ही बसा देंगे सारे फॉल्ट। आपको कभी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही हमारा लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी रहेगा। एक बार आप हमसे जुड़ गए तो ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद हमारा रिश्ता खत्म। हम आपको बड़े ग्रुप में ऐड करेंगे और लाइफ टाइम सपोर्ट भी करेंगे। और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े टेलीग्राम में ग्रुप चल रहे हैं LED रिपेयरिंग के, उन जिन ग्रुपों में मैं एडमिन हूं, उन सब ग्रुप्स में आपको ऐड करेंगे। तो एक बार आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। 30 तारीख लास्ट है, 1 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होगा, तो 30 तारीख के पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दें, अपना नाम एड्रेस दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। कैसा लगा आपको ये आज का ये प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।